So once again, very good morning to all my dear students. In this class, last class में अपन ने देखा था how we can normalize any particular context free grammar. तो तीन चीजें अपन ने रिमूव करी थी उसमें. अपन ने देखा था नल प्रोडक्शन अगर किसी ग्रामर के अंदर हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हो, तो वो अपन ने रिमूव किया था. यूजलेस सिंबल जो थे उनको अपन ने रिमूव किया था, और यूनिट प्रोडक्शन जो था उनको भी अपन ने रिमूव किया. सो कल की क्लास में अपन ने ये सारी चीजें देखी थी. आज दो नॉर्मल फॉर्म होती है. नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. क्या क्या है देखते हैं. ठीक है, आज का टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है. बिफोर गोइंग फर्दर, आई जस्ट विश टू शो यू द सिलेबस आल्सो. देखें यहाँ पर, ये अपना सिलेबस अपन यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, डेरिवेशन, लैंग्वेज, रोटेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन द डेरिवेशन ट्री, लेफ्ट मोस्ट रिकर्सिव, राइट मोस्ट डेरिवेशन, सेंटेंशियल फॉर्म्स, पार्सिंग एंड एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी क्या होती है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सिंप्लीफिकेशन अपन ने देखा. देन नॉर्मल फॉर्म्स क्या क्या होती हैं. अभी अपन नॉर्मल फॉर्म देखने जा रहे हैं. कौन कौन सी? गिबेक नॉर्मल फॉर्म और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, ये दोनों आज हो जाएंगी. और कुछ प्रॉब्लम्स है सीएनएफ और जीएनएफ में. तो ऑलमोस्ट आज की क्लास में यूनिट नंबर 3 का जो मेन पोर्शन है वो सारा आपका फिनिश हो जाएगा. कुछ भी नहीं बचेगा. फिर अपन आरटी के पेपर में डिस्कस करेंगे. तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये सारी खत्म हो जाएगी. देन 4, 5, 6 बचेगी. तो अपकमिंग क्लासेस में इनको भी अपन अच्छी तरीके से फिनिश कर देंगे. सो आज अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नाम से था. गिबेक नॉर्मल फॉर्म और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, दो आपकी नॉर्मल फॉर्म है. देखो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो दो प्रकार की नॉर्मल फॉर्म है. एक आपकी है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और एक आपकी है गिबेक नॉर्मल फॉर्म. अब नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है? वी सिंपली से इफ अ पर्टिकुलर, अपन कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रामर जो अपन को दे रखी है, जनरली अपन ने देखा था कि ये जो CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसका फॉर्म क्या होता है? A इक्वल्स टू अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड वेरिएबल्स. इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये आपका ग्रामर 2 था जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अब इनको कुछ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है. इसकी नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई भी ग्रामर है, जैसे आपने लिख दिया A इक्वल्स टू कैपिटल B कैपिटल C और A इक्वल्स टू स्मॉल a, मतलब कोई ग्रामर ऐसी है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्शन है या तो वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर किसी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो फॉर्म कौन सी कहलाएगी? आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. या फिर कोई कोई ग्रामर है A प्रोड्यूसेस अल्फा, या अपन कर सकते हैं A अल्फा स्मॉल है, कोई भी टर्मिनल हो सकता है. और देन वी कैन से अगेन नॉर्मल फॉर्म A प्रोड्यूसेस सपोज B समथिंग लाइक दैट. अगर ऐसा कुछ भी हो वहां जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा इज बिलोंग्स टू अ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है. तो अगर कोई ग्रामर आपको दे रखी, एग्जांपल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, सुने ध्यान से. अगर कोई ग्रामर की फॉर्म आपकी दे रखी है ए प्रोड्यूसेस दो वेरिएबल एग्जैक्टली जनरेट कर रहा है, और अगर ए प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन टर्मिनल प्रोड्यूस करना है, तो ये ग्रामर आपकी कौन सी कहलाएगी? दिस ग्रामर इज सिंपली नोन एज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी. कौन सी? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. और अगर किसी ग्रामर में कोई टर्मिनल जो प्रोडक्शन है वो आपका ए अल्फा, जहां पर ए आपका कोई टर्मिनल है
अल्फा आपका वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर ए किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। या तो ये फॉर्म हो तो ये कहलाएगी गिबेक नॉर्मल फॉर्म, और ये वाली फॉर्म हो तो आपको क्या कहेंगे, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म किसी ग्रामर के अंदर। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। नाउ आई जस्ट विश टू टेक वन एग्जांपल एंड देन सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल लाइक एस produces B capital A oblique small a capital B, then A produces, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, B capital A, then it produces small a capital S oblique small a, then we can say B produces small a capital B oblique, it produces capital B, sorry, small b s small b s and it produces b। ये आपको एक ग्रामर दे रखी है। ओके, वी हैव दिस ग्रामर। इस ग्रामर के अंदर देखो क्या क्या है। इस ग्रामर के अंदर आपका वेरिएबल दे रखा है। कौन कौन से वेरिएबल दे रखे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एस। टर्मिनल क्या क्या दे रखे हैं आपको, टर्मिनल दे रखे हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्शन है, और स्टार्ट सिंबल क्या दे रखा है आपका, कैपिटल एस। ठीक है, तो ये आपकी पूरी ग्रामर हो गई है। ग्रामर के अंदर वेरिएबल्स होता है, टर्मिनल होता है, प्रोडक्शन होता है, और स्टार्ट सिंबल होता है। अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। और सीएनएफ के अंदर ग्रामर की फॉर्म क्या होती है, सीएनएफ के अंदर ग्रामर की फॉर्म होती है ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी कैपिटल सी, या ए प्रोड्यूसेस अल्फा। यानी कि कोई भी वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएबल है, या तो वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल को प्रोड्यूस करेगा, या फिर एग्जैक्टली वन टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा। इसका क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है, ये जस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। जस्ट हैव अ वेट, जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। सी, अब इस ग्रामर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज अगेन अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर क्या आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है स्मॉल कैपिटल ए, और एक टर्मिनल आ रहा है स्मॉल बी। यहां पर भी आ रहा है एक टर्मिनल आ रहा है स्मॉल ए, और एक वेरिएबल आ रहा है कैपिटल बी। तो अपन अगर ऐसा मान ले, लेट अपन वैसा मान ले, लेट ए इज इक्वल्स टू न्यू ए। लिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सही कर देता हूं। व्हाट हैपन, ए इज इक्वल्स टू न्यू ए, और बी को मान लेते हैं बी इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको उल्टा लिख लिया मैंने, इसको मुझे ये लिखना चाहिए था, चलो यहाँ लिखता हूं मैं। यहाँ लिखते हैं अपन कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, न्यू बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। देखो ये वेरिएबल है ना, न्यू ए न्यू बी आर द वेरिएबल, है ना। सबस्क्रिप्ट में मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा है, आर द वेरिएबल, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये वाली फॉर्म तो आ जाएगी, कौन सी वाली फॉर्म, ये आपका टर्मिनल है, और ये आपके दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाली एक सिंगल टर्मिनल वाली फॉर्म तो आपके पास आ गई, ये वाली। तो ये वाली चीज अगर मैं इसमें पुट कर दूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एस प्रोड्यूसेस कैपिटल, सॉरी कैपिटल बी नहीं, अपन ने क्या लिया है, ए को, बी को क्या माना है, एन बी, वेरिएबल है एन बी कैपिटल ए ऑब्लिक एन ए कैपिटल बी। क्या किया देखो, ये एक वेरिएबल लिख लिया, ये एक वेरिएबल लिख दिया, तो यहाँ दो वेरिएबल हो गए। इसका मतलब ये वाली कंडीशन अपने आगे ग्रामर में इसमें कन्वर्ट कर। अब ए में क्या लिखेंगे, देखो ए को लिखता हूं, ए को कैसे लिखेंगे, अपने पास दे रखा है बी, तो बी को क्या माना है, एन बी। देन दो बार ए है, दो बार ए लिख लो, क्या हो गया, दो बार ए लिख लिया। Why I'm not getting,
एन बी, देन 2 बार ए लिख लिया, देन क्या आ रहा है ऑब्लिक स्मॉल ए। स्मॉल ए को क्या लिखा था अपन ने, एन ए, न्यू वेरिएबल बनाया है, और उसके बाद एस लिखा। और इस स्मॉल ए को स्मॉल ए रहने देंगे क्योंकि ये तो वैलिड है, क्योंकि एक टर्मिनल एक वेरिएबल एक टर्मिनल को जनरेट कर सकता है। इसको भी लिख दिया, इसको लिखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस, स्मॉल ए को क्या लिखा था एन ए, एन ए, फिर बी और बी, बी और बी ऑब्लिक, फिर बी, स्मॉल बी को कैसे लिखा था एन बी एस ऑब्लिक बी। अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर इस वाले को ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये तो पूरा आपका किस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में है। इसके अंदर ये दोनों किस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म के अंदर है। और ये दोनों किस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म के अंदर है। अब अपन चाहते क्या है, अपन इन दोनों को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को दो वेरिएबल बना दे। तो दो वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा बनाओ, इनको कुछ और वेरिएबल में बांट लो, इनको किसी और वेरिएबल में बांट लो। मतलब इस कैपिटल ए को मैं मान लेता हूं सपोज पी, और कैपिटल बी बी को मान लेता हूं सपोज क्यू। तो क्या हो जाएगा, नई ग्रामर क्या हो जाएगी, देखो यहां पर नई ग्रामर आपकी बन जाएगी। इधर से यहां लिख लेता हूं, एस प्रोड्यूसेस एन बी कैपिटल ए ऑब्लिक एन ए कैपिटल बी, देन ए प्रोड्यूसेस एन बी, और इसको क्या माना मैंने पी ऑब्लिक एन ए एस ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल बी प्रोड्यूसेस एन ए, कैपिटल बी को क्या माने अपन ने क्यू मान लिया, ऑब्लिक एन बी एस ऑब्लिक ए, और फिर अपन ने क्या माना था, एन ए को क्या माना था अपन ने स्मॉल ए, एन बी को क्या माना था अपन ने स्मॉल बी, और पी को क्या माना था अपन ने ए, और क्यू को क्या माना अपन ने बी। तो देखो ये जितनी भी ग्रामर आई है, ये पूरी ग्रामर जो आपके सामने आई है, ये पूरी की पूरी ग्रामर जो अपन ने बनाई है वो किस फॉर्म में है, वो इस वाले फॉर्म में है। एग्जैक्टली एक वेरिएबल या तो दो वेरिएबल को जनरेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एस दो वेरिएबल, यहाँ पर कैपिटल ए दो वेरिएबल, दो कैपिटल बी दो वेरिएबल। देखो ये इस बीच में अंदर ए नहीं है ना, ये एन ए है, एन ए मतलब एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम ए है, ठीक है, ए एन बी एस ए। और यहाँ बनाया, देखो ये बी प्रोड्यूस कर रहा है ए को, ए प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी यहाँ बी है, मैंने ए लिख दिया, इट इज अ बी। और एन ए का मतलब क्या है, स्मॉल ए है, एन बी का मतलब क्या है, स्मॉल बी है, पी का मतलब क्या है, ए है। ये भी एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है, क्यू का मतलब क्या है, बी भी है। तो ये वाली ग्रामर को अपन ने इस ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया, और ये वाली ग्रामर क्या कहलाएगी, ये ग्रामर आपकी कहलाएगी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया, जल्दी से बताइए, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया, यस और नो। चलो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं इसका। और इसके अंदर में एक एग्जाम्पल लेके आए वो देखते हैं। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आई जस्ट रिमूव इट। ये वाला एग्जाम्पल पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ के अंदर दूसरा एग्जाम्पल है, दोनों सेम है, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नॉर्मल फॉर्म दो प्रकार की होती हैं। इफ ऑल द प्रोडक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ए प्रोड्यूसेस, वी कैन से कैपिटल ए प्रोड्यूसेस दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, या कैपिटल ए प्रोड्यूस किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, किसी सिंगल टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज नोन एज ए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, वेयर ए बी सी आर द वेरिएबल्स एंड ए इज अ टर्मिनल। एडवांटेजेस क्या क्या है, अगर एडवांटेज की बात करें तो देखो एक एग्जांपल से बताता हूं एडवांटेज। जैसे आपको एक ग्रामर दे रखी है, ये वाली आपको ग्रामर दे रखी है, और इस ग्रामर से अपन को कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है, स्मॉल ए बी बी। ग्रामर क्या दे रखी है, ग्रामर दे रखी है एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, ए प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, बी प्रोड्यूसेस कैपिटल बी, और ए प्रोड्यूसेस ए बी। अब अपन को ये पूरा किस फॉर्म में है, ये पूरी ग्रामर इसके फॉर्म में है,
इसका मतलब ये क्या आपकी चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म है। अब उनको करना क्या है, कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है किसी ग्रामर से। सपोज स्ट्रिंग जनरेट करनी है अपन को स्मॉल ए बी बी, तो देखो कैसे जनरेट करेंगे। एस किससे स्टार्ट हो रहा है, ए और बी से। फिर क्या हो रहा है, ए और बी। अब ए का वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल ए से इसको रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, अगर स्मॉल ए से इसको रिप्लेस कर दिया तो बी तो स्मॉल बी है, तो लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ को ए को किससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। बस ए को रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए से, बी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल बी से, बी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल बी से। इसको जब मैं टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट रीड करूंगा तो स्मॉल ए और स्मॉल बी आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये आपकी स्ट्रिंग जनरेट कर दी। और ये ट्री कौन सी है आपकी, ये ट्री आपकी कहलाएगी बाइनरी ट्री। क्या कहलाएगी आपकी, बाइनरी ट्री। तो किसी भी बाइनरी ट्री को जनरेट कर रहे हैं अपन, तो बाइनरी ट्री किस में जनरेट हो गया, आपकी चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में। तो जो चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म है CNF है, उसमें आपकी बाइनरी ट्री जनरेट होती है। क्यों, क्योंकि हर एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को प्रोड्यूस करेगा या फिर किसी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करता है, इसलिए आपके यहाँ पर क्या जनरेट होती है, बाइनरी ट्री। और एक और चीज, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है उसकी साइज है डब्ल्यू बोले तो ये डब्ल्यू है आपके यहाँ साइज 3 है, तो अपन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एडवांटेज में बताऊंगा आपको, देखें यहाँ पर ये लिखा है अपन ने, द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिराइव द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ डब्ल्यू इज 2w-1। 2w-1 का मतलब क्या हो गया, अगर लेंथ 3 है आपकी तो 2 इंटू लेंथ 3, 2 इंटू 3 बराबर 6-1 बराबर कितने चाहिए आपको, उनको 5 स्टेप। तो 5 स्टेप में क्या किया अपन ने, सबसे पहली स्टेप में क्या किया, एस को रिप्लेस किया ए और बी से। दूसरी स्टेप में ए को रिप्लेस किया ए और बी से। तीसरी स्टेप में ए को रिप्लेस किया स्मॉल ए से। चौथी स्टेप में कैपिटल बी को रिप्लेस किया स्मॉल बी से। और पांचवी स्टेप में कैपिटल बी को रिप्लेस किया स्मॉल बी से। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको सॉल्व करना है, जनरेट करना है, और अगर उस स्ट्रिंग के अंदर लेंथ 3 है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो आपका डेरिवेशन ट्री है, उसमें जो स्टेप्स चाहिए होंगी वो कितनी चाहिए होगी, लेंथ इंटू 2-1। तो ये दूसरा एडवांटेजेस है। पहला तो क्या हो गया, बाइनरी ट्री जनरेट करेगा। दूसरा इसकी लेंथ अपन को पता है, सो द लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। हर प्रोडक्शन की लेंथ अपन ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दी, 2 कर दिया, क्योंकि सब में कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स या फिर एक टर्मिनल। डेरिवेशन ट्री और द पास ट्री ऑब्टेन फ्रॉम द ऑलवेज द बाइनरी ट्री। देखो जो भी डेरिवेशन ट्री आएगी चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में, वो हमेशा क्या होगी, आपकी बाइनरी ट्री। और तीसरा और आखिरी, अगर लेंथ जो है स्ट्रिंग की w है, तो 2w-1 क्या होगी, उसके स्टेप्स होंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल था, ये मैंने आपको इस कैसे आया, डेरिवेशन ट्री बना के बताई। क्या समझ में आया आपको, बताइए, आपको समझ में आया क्या नहीं आया। ये इसकी डेरिवेशन बनाया मैंने, यहाँ पे डेरिवेशन लिखा है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हुई, 5 स्टेप्स हुई। एस को रिप्लेस किया कैपिटल ए बी से, ए को रिप्लेस किया ए बी से, ए को रिप्लेस किया स्मॉल ए से, बी को लिख किया स्मॉल बी से, अगेन लास्ट बी को लिख किया स्मॉल बी से। तो एट द एंड अपने पास आंसर आ गया ए बी बी। ये सबको समझ में आया, यस और नो। मोमिन, मोहनलाल, मयूराज, अरविंद, सिद्धार्थ, सुमित, देवेश, लोचन, ओके, वेरी गुड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, ये एग्जांपल मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, शुरू में आपने एग्जांपल देखा था, ये दूसरा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, कोई भी ग्रामर दे रखी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखिए, उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब या तो एक वेरिएबल एग्जैक्टली 2 वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर किसी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। सो क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखें, स्टेप्स बता रहा हूं, रिमेंबर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, स्टेप बताइए, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, एग्जांपल के साथ समझाइए। तो सीधा आप ये समझा सकते हैं पूरा। सो रिमूव ऑल द, इन दिस 2 स्टेप्स है, रिमूव ऑल द टर्मिनल्स फ्रॉम द प्रोडक्शन हुज राइट साइड हैज अ लेंथ ग्रेटर देन 1। तो जिसकी भी लेंथ ग्रेटर देन 1 है, सपोज मैं लिखा ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी, ऐसा लिखा, या स्मॉल ए बी कैपिटल बी लिख दिया, या ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए लिख दिया, तो यहाँ पर लेंथ क्या है, 1 से
ग्रेटर है, आपकी एक से ग्रेटर लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ एक से ग्रेटर है, तो अपन क्या करेंगे, इस टर्मिनल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेरिएबल में। फिर स्टेप 2, इन द सेकेंड स्टेप वी इंट्रोड्यूस द एडिशनल वेरिएबल। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस ए को अपन ने किससे रिप्लेस किया था, एन ए, तो अपन ने क्या किया, एडिशनल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, दैट्स इट। तो सिंपल से स्टेप्स थे, और ये इसका एक एग्जांपल। एक और चीज, अभी कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, कोई भी ग्रामर होना चाहिए उसमें एक तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यूजलेस सिंबल नहीं होना चाहिए, और नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ग्रामर के अंदर यूनिट प्रोडक्शन है, अगर किसी ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन है, और अगर किसी ग्रामर के अंदर आपका यूनिट, नल और यूजलेस सिंबल्स है, तो उन सब को अपन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए, कल की क्लास देखना आप, उसमें मैंने यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं, नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं, और यूजलेस सिंबल को कैसे रिमूव करते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एग्जांपल देखो, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं सॉल्यूशन करके बताता हूं, वापस इस एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल है। तो आपने स्टेप 1 में देखा, अगर किसी भी राइट साइड में किसी टर्मिनल के साथ अगर आपका वेरिएबल आ रहा है, लेंथ आपकी एक से अधिक आ रही है, तो उस टर्मिनल को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, उस टर्मिनल को वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख लूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि लेट एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा लेट एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू कैपिटल सी, कुछ सॉरी, एन ऑफ सी इक्वल्स टू स्मॉल सी। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्शन लिख लिया, ये प्रोडक्शन है। अब उससे उससे ग्रामर क्या चेंज हो जाएगा, ये ग्रामर हो जाएगी एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, कैपिटल बी, एन ए, और ए प्रोड्यूसेस एन ए, एन ए, बी को क्या लिखा था अपन, स्मॉल बी भी एक है, तो ये भी मानना पड़ेगा, एन बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, क्या लिखना पड़ेगा, एन बी। फिर कैपिटल बी प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करा था, ए, और स्मॉल सी को अपन ने क्या मान लिया था, एन सी। अब अपन क्या करेंगे, सब जगह अगर जहां दो से ज्यादा वेरिएबल है तो अपन क्या मानेंगे, उनको नया वेरिएबल मान लेंगे। नया वेरिएबल कैसे माने, देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल को सपोज मैं p मान लेता हूँ, इन दोनों को मैं q मान लेता हूँ, और यहाँ तो ऑलरेडी दो ही वेरिएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे s प्रोड्यूसेस a p, और a प्रोड्यूसेस एन ए q, और b प्रोड्यूसेस a एन सी। और अभी अपन ने क्या किया था, P बराबर क्या लिखा था, P प्रोड्यूसेस B एन ए, और Q प्रोड्यूसेस एन ए एन बी, एन ए एन बी, और ये भी लिखा था अपन ने एन ए क्या है, स्मॉल ए, और एन बी क्या है आपका, स्मॉल। तो ये ग्रामर क्या होगी, ये पूरी ग्रामर अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दी, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, जिसके अंदर या तो एक वेरिएबल जो है वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर किसी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या एग्जांपल समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए, एग्जांपल समझ में आया, यस और नो। ये दूसरा एग्जांपल समझ में आया, चलो। तो यही इसका सॉल्यूशन है, देखें ये मैंने आपको लिख के बताया, सेम इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे अपन ने एन ए माना था, इसने टी ए माना है, और उसकी सहायता से पूरा स्टेप 2 उसको भी अपन रिप्लेस कर देंगे, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया था। ठीक है, नाउ नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिबेक नॉर्मल फॉर्म। देखो एक और सी वाई एन, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हम कहते हैं सी वाई एन एल्गोरिथम। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की एक एल्गोरिथम है सी वाई एन, उसका एग्जाम्पल भी एक क्लास अलग से मैं ले आऊंगा, उसका एक एग्जाम्पल बता दूंगा। गेट में जनरली पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं सी वाई एन एल्गोरिथम क्या है, उसके बारे में कुछ, तो एक क्लास में अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। सो अगली फॉर्म पढ़ रहे हैं,
ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। अगर इस फॉर्म की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो भी आपकी ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म है वो किस तरीके से हो सकती है, वो हो सकती है आपकी ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए अल्फा, या फिर ए प्रोड्यूसेस ओनली स्मॉल ए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यदि कोई भी ग्रामर आपकी दे रखी है और उस ग्रामर के अंदर आपका जो प्रोडक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में है। पहला वाला क्या था, सीएनएफ में क्या फॉर्म थी, सीएनएफ में आपकी फॉर्म थी, सीएनएफ की बात करें तो सीएनएफ में आपकी फॉर्म थी फॉर एग्जांपल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी कैपिटल सी और ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, इस तरह की फॉर्म थी। लेकिन अगर गिबेक नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो उसमें प्रोडक्शन की फॉर्म क्या होगी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए अल्फा और ए प्रोड्यूसेस ए, वेयर ए एंड अल्फा आर द वेरिएबल्स और क्या है, स्मॉल ए क्या है आपका टर्मिनल। क्या बोल रहे हैं अपन, अगर कोई भी ग्रामर आपको दे रखी है और उस ग्रामर में अगर आपका जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में अगर हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गिबेक नॉर्मल फॉर्म। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ही दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहली सीएनएफ और दूसरी जीएनएफ। और जीएनएफ की बात करें तो जीएनएफ की ग्रामर क्या होनी चाहिए, जीएनएफ की जो आपकी ग्रामर है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए और सीएनएफ की ग्रामर इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा, अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर इसका फायदा क्या है। तो देखो इसके भी दो फायदे हैं। क्या क्या फायदे, देखो पहला फायदा तो ये है कि अगर स्ट्रिंग आपकी W है तो नंबर ऑफ स्टेट्स भी आपको W ही चाहिएंगी। और दूसरा फायदा ये है, वी कैन से सिंपली, देखिए यहां पर लिख के लाया हूं मैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू जनरेट द ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ W इज W। अगर लेंथ आपकी W है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, W लेंथ में आएगा। और दूसरा फायदा क्या है, CNF यूजफुल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द CNF इनटू पुश डाउन ऑटोमेटा। अगली यूनिट आपकी यही है, पुश डाउन ऑटोमेटा। वो अपन पढ़ेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। जैसे अपन ने रेगुलर ग्रामर पढ़ा था उसके अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था जो कि रेगुलर ग्रामर का होता है, उसी प्रकार कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। ठीक है, तो ये दो आपकी चीजें हैं और ये चीज जो ऊपर लिखी है वो सारी मैं बता चुका हूं। अनदर यूजफुल नॉर्मल फॉर्म इज ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। It put a restriction not on the length of the right side of the production but on the position in which the terminal and variable can appear. तो position को भी ये क्या करता है, restrict करता है। ये इस टाइप की फॉर्मेट है, आपका एक वेरिएबल आना चाहिए, फिर आपके क्या आने चाहिए, टर्मिनल्स आने चाहिए। और आपके पास यहाँ क्या होगा, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कैपिटल ए और अल्फा आपका वेरिएबल्स है और इसमें आपकी क्या है, टर्मिनल है। तो इसका थियोरेटिकल पोर्शन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या है, मैं सीधा आपको एग्जांपल बताता हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल क्या है, देखें एग्जांपल है इसका, वी कैन से एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी ऑब्लिक ए बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी आपको इस तरह का दिए देखा होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर ग्रामर प्रोडक्शन इनटू द CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अपन को इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। CNF तो अभी देख के आए, तो CNF में मान लो, माना कि ए एन ए इज इक्वल्स टू ए और एन बी इक्वल्स टू अपने बी मान लिया, तो उससे ग्रामर कैसी हो जाएगी, S produces Na as Nb और ऑब्लिक Na Nb। ठीक है, फिर और Na क्या है, Na इज इक्वल्स टू A और Nb इज इक्वल्स टू आपका B। तो ये क्या आ गया आपकी CNF। अब क्या करना है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कौन सी फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। इस वाली फॉर्म में मतलब क्या होगा, देखो इस ग्रामर को कन्वर्ट कर रहा हूं,
सबसे पहले ए, यानी कि यहाँ पर क्या एस प्रोड्यूसेस। अब एन क्या है, एन आपका स्मॉल है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल ए लिख लेता हूँ क्योंकि ये टर्मिनल से शुरू हो रहा है। देन अल्फा, अल्फा क्या है आपका एस एन बी ऑब्लिक अगेन एन ए, एन ए को अपन क्या लिख देंगे स्मॉल ए, और ये क्या लिख दूंगा एन बी। और यहाँ पे क्या है एन ए, तो आपका एन ए ही रहेगा, और एन बी आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एन को लगभग हटा दिया, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया एग्जाम्पल कैसे किया? सबसे पहले कोई ग्रामर दे रखी है, इस ग्रामर को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, सी एन एफ जी एन एफ में कन्वर्ट करना है किसी भी ग्रामर को। तो ये आपकी कन्वर्ट द गिवन सी एन एफ ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू द गिबेक नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले अपन को क्या कन्वर्ट करना है, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फिर सबसे पहला वेरिएबल जो है उस चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल ज्यादा आएंगे। तो चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में अपन पूरा कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने आधा अधूरा ही किया, पूरा नहीं किया। ओके, जस्ट मैं पूरा एग्जांपल बता देता हूँ इसको, यहाँ देख लें। ये एग्जांपल है, और अपन ने क्या किया, ये आपका ग्रामर दे रखा था, इसमें अपन ने इसको स्मॉल ए स्मॉल बी को ए बी मान लिया है, और ए बी अपन ने ए बी लिख दिया है। देन क्या कर रहे हैं अपन, इसको पूरा चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और स्टेप 2 के अंदर जो वेरिएबल्स हैं आपका, उन सबको वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स हैं उनको अपन ने टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हो रहा है, फिर से समझ लो, एग्जांपल समझ में नहीं आए तो फिर से देखिए। ये आपकी ग्रामर दे रखी थी, और इस ग्रामर को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो इट इज योर ग्रामर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। इस ग्रामर को क्या किया अपन ने, सबसे पहले इसको अपन सी एन एफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सी एन एफ में क्या लिखा, ए बी, यहाँ पे अपन लिख लिया ए बराबर ए और कैपिटल बी बराबर बी। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया कैपिटल ए, यहाँ पर लिख दिया कैपिटल बी, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी। तो आपके पास ग्रामर क्या आ गई, इस तरीके की ग्रामर आ गई। अब इसको पूरा सीएनएफ में कन्वर्ट कर दो, मैंने एग्जांपल जो बताया था उसमें पूरा कन्वर्ट नहीं किया था, देख ले। पूरा सीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, आप कोई भी वेरिएबल को मान लो, तो एस बी को अपन ने वी मान लिया, तो एस बी को अपन ने क्या मान लिया, वी मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस बी की जगह वी हो जाएगा, ये ए बी है। तो ये पूरी ग्रामर किस में आ गई, सी एन एफ में आ गई। देखो सी एन एफ में कैसे आ गई, अगर इस ग्रामर को आप देखेंगे तो इस ग्रामर के अंदर एस का प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी, और या फिर ए बी। वी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल एस कैपिटल बी, और ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए, और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल बी। तो ये किसकी फॉर्म में, सी एन एफ की। क्यों, क्योंकि सी एन एफ का अपन ने देखा था, सी एन एफ के अंदर आपकी ये वाली फॉर्म में फॉर्म होती है, एक एग्जैक्टली दो वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है, एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, जहां जहां आपका टर्मिनल है, देखो यहाँ पर स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, यहाँ देखें स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका ये वेरिएबल है, अपन को क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ इट, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्या आना चाहिए, आपका टर्मिनल आ जाना चाहिए आगे, और उसके बाद आपका वेरिएबल हो सकता है, या उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं अपन, स्मॉल है, ए की जगह स्मॉल हो गया, आपका एस है, एस की जगह अपन क्या लिख सकते थे, कैपिटल ए बी। तो एस की जगह अपन ने क्या लिख दिया, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी लिख दिया। यहाँ पर बी था, बी एज इट इज रहने दिया। एस की जगह अपन ने क्या लिख दिया, कैपिटल ए वी बी। देखो यहाँ वी इक्वल्स टू क्या था, वी इज इक्वल्स टू एस बी, और एस की वैल्यू क्या थी आपका, ए वी बी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ए बी बी हो सकता है। तो दो आए, तो दोनों दोनों चीजें अपन ने लिख ली। अगेन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी स्मॉल है, स्मॉल ए लिख दी, स्मॉल ए लिख दी, और कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल बी, एज इट इज लिख रखा है अपन ने। तो ये वाली जो ग्रामर है आपके पास दे क्या रखा था, केवल इतनी ग्रामर दे रखी थी, इस ग्रामर को इस ग्रामर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, डिबेक नॉर्मल फॉर्म। तो फिर से सुन ले, सबसे पहले सीएनएफ अपन ने पढ़ा, सीएनएफ में क्या है, अगर किसी ग्रामर का प्रोडक्शन जो है वो आपकी दो फॉर्म, अगर उसकी जो प्रोडक्शन है वो दो फॉर्म में, या तो वो वेरिएबल एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, या एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कराएगा, सीएनएफ। दूसरा अपन ने पढ़ा जीएनएफ, जीएनएफ में क्या है, या तो एक वेरिएबल एग्जैक्टली एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, या एक वेरिएबल एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करके कुछ वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जीएनएफ। तो यहाँ पर क्या किया, इसकी दो स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप्स कौन सी है, किसी वेरिएबल को सबसे पहले सीएनएफ, किसी प्रोडक्शन को या किसी ग्रामर को सबसे पहले
CNF में कन्वर्ट करो। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इस वाली ग्रामर को CNF में कन्वर्ट किया, और CNF में कन्वर्ट करने के बाद अपन को उसने किसने कन्वर्ट कर दिया, GNF में। अब मुझे बताइए एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया। ये आपका एग्जाम्पल अगेन दूसरा एग्जाम्पल था, ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल 1 था। So that is all for today. Actually, I will take one more example. Just give me 2 minutes. एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं. We have time. अपने पास अभी टाइम है, अपन एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर रहे हैं. Just give me 1 minute. अच्छा, see. Now we moving to the next slide. I just discard it and I just play this. Okay. देखो, अगेन कन्वर्टिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू द रिबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहे थे, गेट टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में. सो स्टेप टू कन्वर्ट द CNF इनटू GNF. क्या क्या स्टेप्स थी अपन ने देखी. सबसे पहले स्टेप, पहले तो आपका हर एक ग्रामर, जितनी भी ग्रामर होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपका नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यूजलेस सिंबल नहीं होने चाहिए, और आपका यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. ये आप पहले ही देख लें, कल की क्लास में अपन ने समझा था. फिर उस ग्रामर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म CNF में. और CNF में क्या होता है, एक प्रोडक्शन या तो एग्जैक्ट एक वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा होता है, या एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा होता है. फिर उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, गिबेक नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखो वही लिखा है, क्या क्या लिखा है यहाँ पर. स्टेप नंबर 1, एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल. इन सबको अपन को क्या करना है, रिमूव करना है. स्टेप नंबर 2 में अपन को किस में कन्वर्ट करना है, CNF में कन्वर्ट करना है. और स्टेप नंबर 3 में अपन उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, GNF में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपको ये वाला. अब मुझे बताइए, क्या इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है, क्या इसमें कोई नल प्रोडक्शन है, क्या इसमें कोई यूजलेस सिंबल है. मुझे पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए, क्या इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है, क्या इसमें कोई नल प्रोडक्शन है, क्या इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है, यस और नो, जल्दी से बताइए. नो नो नो, चलो बहुत बढ़िया. ना तो इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है. यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली एक वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है. नल प्रोडक्शन क्या होता है, इस तरीके को नल प्रोडक्शन कहते हैं. और यूजलेस क्या होता है, सपोज एस प्रोड्यूस कर रहा है AB, और यहाँ में लिख दिया C इक्वल्स टू स्मॉल है, तो ये एक तो यूजलेस हो गया, नॉन रिचेबल हो गया. और क्या यूजलेस हो सकता है, इस टाइप का, S प्रोड्यूसेस AB ऑब्लिक C, और यहाँ लिख दिया A प्रोड्यूसेस A स्मॉल है. तो ये A स्मॉल है कभी टर्मिनल होगा ही नहीं, तो ये पूरा अपन हटा सकते हैं. तो क्या बचेगा, केवल S प्रोड्यूसेस C. तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, यूजलेस. दो होते हैं, एक तो कोई टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और एक आपका नॉन रिचेबल होता है. इन दोनों को अपन यूजलेस बोलते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें. अब इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो CNF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये तो पूरा CNF में है, ये भी CNF में, ये भी CNF में, ये भी CNF में, ये तो तीनों के तीनों CNF में है, नहीं है. देखो S प्रोड्यूसेस CABB, B प्रोड्यूसेस B ऑब्लिक SB, और C प्रोड्यूसेस B और A प्रोड्यूसेस A. क्या ये CNF है या नहीं है. CNF की फॉर्म क्या होती है, ये वाली फॉर्म होती है. क्या ये CNF है या नहीं है, बताइए. यस, तो ये आपकी CNF है. अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है अपन को, सिंपल सा. देखो अब इसको GNF में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, S C की वैल्यू क्या है, स्मॉल b कैपिटल A ऑब्लिक कैपिटल B क्या है आपका, कैपिटल B की बात करें, B क्या है आपका, स्मॉल b हो सकता है और S भी हो सकता है. ठीक है, स्मॉल b भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है,
एस बी भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल बी क्या हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है स्मॉल बी ऑब्लिक एस बी, और उसी के साथ अपन ने क्या रख दिया, बी बी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं अभी हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए, बस नॉर्मल लिख रहा हूँ, वापस डिस्कस कर लेंगे अपन। फिर कैपिटल बी हो गया यहाँ पे आपका, इस बी की जगह अपन ये लिख लिया। देन बी आपका प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी ऑब्लिक एस बी। तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आपकी सी ए है बी, और एस की वैल्यू क्या है, बी 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 बी, और नीचे क्या आपका सी प्रोड्यूसेस बी और ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। अब क्या कर सकते हैं, इस सी की जगह क्या रख सकते हो आप, इस सी की जगह आप रख सकते हो स्मॉल बी, इस बी की क्या रख सकते हो, स्मॉल बी। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एस प्रोड्यूसेस बी कैपिटल ए ऑब्लिक बी कैपिटल बी, और बी प्रोड्यूसेस बी ऑब्लिक बी ए बी ऑब्लिक बी बी बी, और क्या आएगा, सी प्रोड्यूसेस बी और ए प्रोड्यूसेस ए। क्या ये एग्जांपल समझ में आया, जल्दी से बताइए यस और नो। ये ऑलरेडी सीएनएफ में है, इसको अपन ने जीएनएफ में कन्वर्ट किया। क्या ये एग्जांपल समझ में आया आपको, चलो बहुत बढ़िया। अगर एग्जांपल समझ में आया हो तो देखो यहाँ पर द गिवन ग्रामर कंटेन्स, कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं, ग्रामर इन सीएनएफ, सीएनएफ में है आपका, तो जीएनएफ क्या होगा, इसका सिंपल सा अभी अपन ने जीएनएफ कन्वर्ट किया था। देखो यहाँ पर सी ए बी बी, यहाँ बी है, और एस की जगह अपन ने क्या रख दिया, एक बार रख दिया सी ए और एक बार रख दिया बी बी। अब क्या रखेंगे, बस कुछ नहीं है, ये अपने पास आ चुका है। देन इस सी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बी में, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अपन। देखो एक वेरिएबल और कन्वर्ट किया है, एक और चीज देखें यहाँ पर, ये जो ग्रामर थी, ये जो ग्रामर थी, दिस ग्रामर इज नॉट इन वी कैन से सीएनएफ, ये आपकी सीएनएफ में नहीं थी, तो एक बार और इन्होंने सीएनएफ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑलरेडी सीएनएफ को जीएनएफ में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वापस इन्होंने सीएनएफ को जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए जेड को दूसरा वेरिएबल, हालांकि इसको मानने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सीधा वो रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो गया। ध्यान से सुने, देखो इसको कैसे किया गया, एक बार वापस सुने। सी एस प्रोड्यूसेस सी ए बी बी, ये आपका नॉर्मल फॉर्म आ गई थी। अगेन इट इज अगेन इन द नॉट सी एन एफ, आपकी सी एन एफ में नहीं है, तो वापस इसने क्या किया, जेड को मान लिया, जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बीबी की जगह अपन ने जेड रख दिया, तो जेड बीबी जेड बीबी, जेड को मान लिया अपन ने बीबी जेड, और बीबी मान लिया, तो जेड को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बीबी से, या फिर आप इसको लिख सकते हो बी बी जेड, तो एनी नंबर ऑफ टाइम बीबी आ सकता है। फिर आगे अगेन ये जो इक्वेशन आई है, बी प्रोड्यूसेस बी सी ए बी जेड सी ए बी बी जेड, अब सी ए बी बी जेड कहां से आ गया, देखो यहाँ पर ये लिखा अपन ने बी, यहाँ पर आ गया सी ए बी, तो सी ए बी लिखा है, तो सी ए बी 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 का अगेन अगेन क्या क्या वैल्यू है, बी की अगेन वैल्यू हो सकती है आपकी बी सी ए बी, जो ऊपर दे रखा है वही बी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, बी जेड हो सकता है, तो सी ए बी हो सकता है, बी जेड हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, तो इसको वापस खोल दिया। तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया, बाकी अभी जो मैंने शॉर्ट एग्जांपल बताया था आपको, वो भी एग्जैक्टली आपका वैलिड आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया है। जो ये बी है ना, बी की वैल्यू क्या क्या रख दी, एक बार बी की वैल्यू रखी स्मॉल बी, एक बार बी की वैल्यू रखी आपकी सी ए बी रखी, और एक बार बी की वैल्यू रखी बी जेड, तो उससे आपका आंसर क्या आया, उससे आपका आंसर ये आया, और जेड इक्वल्स टू बीबी जेड जेड बीबी। और फिर अगेन इसको पूरा सॉल्व किया, जहां पर आपका वेरिएबल था उसको वेरिएबल रखा, टर्मिनल था उसको टर्मिनल बना दिया। देखो इस वेरिएबल को टर्मिनल बना दिया, इस वेरिएबल को टर्मिनल, स्टार्टिंग वेरिएबल को अपन ने क्या बना दिया, अगेन वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन, अगेन ये आपकी नॉन सीएनएफ फॉर्म में, तो वापस इसको सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगेन इसको कोई नया वेरिएबल मान लो, तो इस तरीके से ये पूरा इतना बड़ा आया, देखो यहाँ पर। तो यू कैन आल्सो रीड इट, बट बहुत बहुत ज्यादा लंबा बनाया है। कैसे बनाया है, अब देखो बी क्या हो सकता है, बी क्या क्या हो सकता है, सुने, बी की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, स्मॉल बी रख सकते हैं, बी ए बी रख सकते हैं,
बी जेड रख सकते हैं, बी ए बी जेड रख सकते हैं। तो इस ए को इन सब से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बी के लिए इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। तो देखो बी ए बी जेड, बी की जगह क्या रखता है, बी स्मॉल बी रखा तो बी ए बी जेड आएगा। फिर बी ए रखा तो बी ए रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे केवल बी ए रखा, ये रहा, केवल बी ए रखा तो बी बी जेड। तो उसके बाद क्या बचा था, बी बी जेड, क्योंकि बी ए बी, एक ही है बी ए बी और ये आपका क्या है बी जेड, तो उससे बी ए बी बी जेड आ गया। उसी प्रकार एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार ये तो इसका आ गया, और दूसरे क्या है, इस बी की जगह वैल्यू रखेंगे तो एक दो तीन चार इसकी वैल्यू आ गई। फिर आपका सी ए सी बी, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर ये वाला आया। तो नो डाउट इसको चाहे तो और लेंथी बना सकते हैं, पर जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने सॉल्व करके बताया था, इट इज आल्सो करेक्ट वन एंड इट इज आल्सो करेक्ट वन। जो भी आपको सही लगे वो आप समझ सकते हैं, पूरा इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी का? सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।